सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शिवालिक जंगलों में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। ये सुनते हैं पुलिस अधिकारी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस संबंध में। सर, थाना बिहारीगढ़ पुलिस का एक बड़ा एक्शन यहाँ पर देखा गया है। पुलिस और गौतस्करों की मुठभेड़ हुई है, इसमें सर आपका क्या कहना है? जनपद सहारनपुर में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा सघन चेकिंग एवं गश्त के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 18/9/25 की रात्रि एसओ बिहारीगढ़ द्वारा क्षेत्र में गश्त करी जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शिवालिक फार्म के पास 3 व्यक्तियों द्वारा गौकशी की योजना बनाई जा रही है। अगर समय से उनको न रोका गया तो वो गौकशी की घटना घटित कर देंगे। उक्त सूचना पर तत्काल एसओ बिहारीगढ़ अपनी टीम द्वारा मौके पर पहुंचे, जहां पर पुलिस टीम को नजदीक आता देख तीनों बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्य पालनार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। तीसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। दोनों घायल गिरफ्तार बदमाशों की पहचान जावेद पुत्र सत्तार एवं इरशाद पुत्र वाजिद के रूप में हुई है। ये थाना बुग्गावाला क्षेत्र, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनको प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी फतेहपुर भेज दिया गया है, जहां पे इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास की विस्तार से जानकारी करी जा रही है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हापुड़ उत्तर प्रदेश पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। पहुंचे तीर्थ नगरी ब्रजघाट। स्वच्छता अभियान चला रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। स्वच्छता अभियान में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री। मैं गाँव-गाँव, मैं गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का शपथ ले रहा हूँ कि वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूँ। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला, आज वह विश्व का लोकप्रिय नेता है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के अवसर पर 17 से यह पखवाड़ा शुरू हुआ है, सेवा पखवाड़ा, और 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो स्वच्छता अभियान 17 से प्रारंभ होकर प्रबुद्धों की गोष्ठी है, उनके जीवन से आधारित बचपन से लेकर प्रधानमंत्री तक की यात्रा, जो उनका त्याग रहा है, तपस्या रहा है और देश के प्रति जो समर्पण रहा है, यानी परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, बाकी लोगों के प्रति समर्पण न होकर समाज के और गरीबों के लिए और इस देश और समाज के लिए जो तपस्या और समर्पण भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, एक प्रधान सेवक के रूप में, एक परिवार मानकर पूरे देश को जिस प्रकार एक गरीब की कल्याण की योजना चलाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री का हम लोग जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ता और समाज सेवी, समाज के सभी वर्ग, भारतीय जनता पार्टी में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी इस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और स्वच्छता अभियान में उनकी गोष्ठी, उनके जीवन परिचय, उनके जीवन की फिल्में और वह सब चल रहा है। और उनके जीवन परिचय का प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ है। क्या क्या हुआ है देश के अंदर, तो वह सभी चित्र के द्वारा, प्रदर्शनी के माध्यम से उनके जीवन का वृतांत उसमें दिखाया गया है। आज भी हापुड़ में गोष्ठी है प्रबुद्ध जनों का। वहीं आदरणीय मोदी जी के जो 2047 का विजन है, उनको जो देश के लिए उन्होंने किया है, आज जो दिखाई दे रहा है, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर और शांति समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता, आपको ध्यान होगा, देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्होंने झाड़ू 80 घाट पर उठाया था। एक्चुअली काशी में 80 घाट थी और कोई बैठने का, लोग बैठने, इतनी गंदगी थी कि लोग बैठ भी नहीं पाते थे।
जल का आचमन भी नहीं कर सकते थे। ये स्थिति थी। उन्होंने लगभग 3 महीना लगातार जब स्वच्छता अभियान चलाया, स्वयं हाथ में जितने बार आए झाड़ू पकड़े और सफाई किए। टनों गंदगी निकला, मिट्टी का ढेर निकला। आज वहीं 80 घाट और नमो घाट ऐसे मिलाकर लगभग 85 के आसपास वहाँ घाट हो गए हैं और बढ़ भी गए हैं। और सभी घाट सुंदर भी, चमकते हुए घाट, और वहाँ यात्री शाम को हजारों यात्री जाकर वहाँ बैठते हैं, जिसके कारण आज स्वच्छता दिखाई दे रहा है। हमारे राज्य के भी लोग उस स्वच्छता में कई नगर निगम, कई नगर पालिका और नगर निगम ये पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं और देश में नंबर भी प्राप्त करते हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर यही कहूँगा कि गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ और हापुड़ के जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ रहे। शुभकामनाएं और बधाई देते हैं हम लोग। वेस्टर्न यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहने वाले श्री राम भद्राचार्य के कथा आयोजक मेरठ में टेंट कारोबारी के 42 लाख मारकर फरार हो गए। कथा तय वक्त से अचानक 2 दिन पहले खत्म हो गई। नोएडा की महामंडलेश्वर आयोजक थी। आइए उनका भी बयान सुनेंगे, जो कथा आयोजक थी और जिनके पैसे लेकर गए उनका आप बयान सुन ही रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम एबी क्रिएशन एक्टिविटी है। ये जो महामंडलेश्वर हैं माँ लाडली सरस्वती जी, उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान ग्रेटर नोएडा आम्रपाली में बुलाया था, लेजर वैली में, और मेरे से सामान सारा तय हुआ था 1 करोड़ 21 लाख रुपए में, जिसका मैंने अपने फर्म के लेटर हेड पे 1 करोड़ 21 लाख का इनको कोटेशन दिया था, इनकी संस्था के नाम दिव्य शक्ति ट्रस्ट के नाम से। जिसका उनके बाद जब मेरी उनसे वार्तालाप हुई, मीटिंग हुई और बार्गेनिंग हुई, तब वो हमने काम 87 लाख रुपए में 80 लाख और प्लस 7 लाख 87 लाख में हमारा फाइनल हुआ था। जिसके बाद इन्होंने मुझे 4 तारीख को 20 लाख रुपए एडवांस दिए थे और बाकी इन्होंने मेरे को ये बोला था कि कथा के चलते चलते और कुछ एडवांस और मिला के 87 लाख पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने 20 लाख और दिए और 5 लाख और दिए, जिससे 45 लाख रुपए मेरे पास आए थे। उसके बाद 42 लाख रुपए के लिए माताजी ने हाथ खड़े कर दिए। उनकी किसी भी संस्था को, कई लोगों को मैंने फोन मिलाया, जो कि एक सुनील शुक्ला हैं और एक संतोष शुक्ला हैं। इनको मैंने कई बार फोन मिलाने का संपर्क करा, माताजी को भी फोन मिलाया, लेकिन अंततः उन्होंने मेरा कोई फोन नहीं उठाया। ऊपर से जब मैं उनके निवास स्थान पे गया तो उनके 2 गनर जो उनके साथ सुरक्षा में हमेशा रहते हैं, उन्होंने मेरे को बाहर से ही भगा दिया कि तुम यहाँ मत आना, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा भुगतान कराया जाए 42 लाख रुपए का, क्योंकि मेरे को कुछ सामान मैंने मेरठ यहीं पे आकर विक्टोरिया पार्क में जो ये कथा का आयोजन था, राम भद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया था, उसके लिए मैं मैंने आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुक किया था, वो मैंने करा था और सारा हैंड ओवर टाइम पे दिया। 2 दिन के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके दिया था और मेरे को 42 लाख का इनसे भुगतान लेना है, जिसके लिए अब ये मुझे न फोन उठा रहे हैं, न पैसे दे रहे हैं और न ही किसी तरह का कोई संपर्क साध रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी वेंडर थे जिनसे मैंने लोकल सामान यहाँ पे खरीदा था मेरठ के अंदर, वो लोग मेरा माल रोक रहे हैं और मुझे जाने नहीं दे रहे, और मेरे को और मेरे बेटे को, मेरे कर्मचारियों को यहाँ पे रोका गया है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके मेरा भुगतान कराया जाए और जिससे मैं अपने वर्करों समेत अपना सामान यहाँ से वापस ले जा सकूं। कोई प्रेशर भी डालनी है माताजी, कोई धमकी दे रही है आपको? उनके अंगरक्षकों ने, जो गनर साथ में रहते हैं, वो उन्होंने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश करी, संपर्क साधने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया और न ही वो मेरा फोन उठा रही है। ठीक। क्यों, मैं बता रही हूँ क्यों नहीं दिया है, क्या हुआ है। हमने 60 लाख रुपए दिए और काम के मुताबिक हमने कहा आपने इतना काम किया नहीं है, हमने उनके ऊपर बैलेंस निकाला, 27 लाख रुपए हमको दे दो वापसी। जो ये वापस पैसा देने के चक्कर में ये सारे प्रोपेगेंडा जो है उसने इसीलिए ये रचा गया है कि हमें पैसा वापस नहीं देना पड़ेगा। 60 लाख ही तय हुआ था, 60 लाख तय हुआ था और इसने बीच बीच में 45 लाख रुपए मैंने दिया था। बीच बीच में इसने गुरुजी आए थे तो जनरेटर भी बंद किया था। बीच बीच में इसने बहुत सारे धमकियां देते गए कि हम काम नहीं करेंगे। इवन कल हवन कर रहे थे, हवन पे भी कहा कि माता जी नहीं आएंगे, हमारी पेमेंट नहीं मिलेगी तो हम हवन को भी लात मार देंगे। ये मैं नहीं बोल रही, मैं तो थी नहीं, मेरे वहां पे जितने जो पहुंचे हुए थे बैठने के लिए, पूजा के लिए, जो हवन में बैठने वाले थे,
उन्होंने ही ये बताया गया। उनका ये आरोप था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की कोटेशन दी थी, जिसमें बार्गेनिंग होते होते 87 लाख का आया था। उनका ये था 1 करोड़ 21 लाख का कोटेशन अध्ययन स्कूल का दिया है। बार्गेनिंग करने की तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो लेके आया था, इनके बीच और उनके बीच आपस में कोई विवाद हो गया। देखिए, एक मेन पॉइंट ये है कि 1 करोड़ 21 लाख का जो है इन्होंने कोटेशन मुझे दिया, और जो अजीत प्रधान जी जो इनको लेके आए थे, अनुज का कहना था मैं इसको काम नहीं दे रही थी, मैं गांधी टेंट वाले को हमने बुला रखा था, उन्हीं से बात कर रही थी, जिस दिन बीसी हो रही थी उन्हीं से भी बात कर रही थी। ये जबरदस्ती जो गुरु जी के मैनेजमेंट में जो विवेक जी है उनको बोल के जो है काम मेरे से लिया गया कि काम हम करेंगे। अब 1 करोड़ में उन्होंने क्या बताया गया कि काम लेने के चक्कर में माता जी अब हम सीधे आ गए हैं, 30 लाख रुपए जो है अजीत प्रधान का कमीशन था। कि अजीत प्रधान का मैं नहीं कह रही हूँ, सबके सामने बोला है। अब जब मैंने कहा जब 30 लाख रुपए निकालेंगे तो बचे कितने हैं, फिर तो आधे से आधे होना चाहिए। इसका तो 65,000 के चक्कर में वो आपस के झगड़े की वजह से जो है, और ये 27 लाख रुपए मैं वापस मांग रही हूँ इनसे कि इतना, देखिए 120 कूलर लगाना था, हैंगर हाँ वो भी रहा, और वो जो 1 करोड़ 21 लाख का था, हाँ 27 लाख रुपए निकलना है। अभी जो है मेरे जो मैंने पेमेंट इनको दिया है, क्योंकि देखिए आप सोचिए 120 इन्होंने कूलर लगाने के लिए कहा था। हाँ 120 ठीक है, 120 कूलर लगाने के लिए कहा था, 22 कूलर लगा दिया। ठीक, हैंगर की जो कैलकुलेशन करेंगे तो 19.5 लाख रुपए हैंगर का बनता है, और 18 लाख में उनके साथ हमारी हैंगर की तय थी। जो 7 लाख में इन्होंने जो तय किया है, 18 लाख में इन्होंने हैंगर की तय कर दिया था। 19.5 लाख रुपए बनता है, 300 रुपए स्क्वायर फीट का पुराना हैंगर है। आप कैलकुलेशन लगाइए कितना बनता है। नहीं, लिखित फॉर्मेट नहीं है, जैसे हम बोल रहे हैं उन्होंने उनको जैसे उन्होंने एक आरोप और भी लगाया कि 1.5 लाख रुपया उनसे भंडारे का नाम का लिया और किसी और के नाम से भंडारा करवाया गया, भंडारे के नाम से दिया है। एक बात बताइए, भगवान के नाम पे तो उनको इतना शर्म नहीं आ रही है, अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? इतना नीच तो कोई नहीं हो सकता। किसने रसीद काटा है? तो रसीद दिखाएं। और किसने रसीद काटा है? देखो, नहीं एक भी नहीं, 60 लाख में उन्होंने ये कहा था, 60 लाख रुपए जो है हमारी माताजी आपके, और 1.5 लाख रुपए में हम रसीद काटेंगे आपके। लेकिन वो बाद में ये पैसे वापस नहीं किए। 60 लाख की तो क्या रसीद क्या काटेंगे जब ये काम ही सही नहीं किया। कैश दिए हैं या चेक से दिए? नहीं, कैश दी। कहीं पर इसका लिखित देखिए, लिखित नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं। 45 लाख जो मेरे हाथ से दिया है, 45 लाख बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। 10 लाख रुपए महावीर जी ने दिया है। रात में चेक दिया, उसने रात बंद करने का धमकी दिया। रात में 1:30 बजे 2 बजे जाके महावीर जी ने चेक दिया, सुबह 10 बजे आपको 10 लाख रुपए देंगे। माता जी, आपसे सार्वजनिक तौर पर उन्होंने पैसे हड़पने का आरोप लगाया है, क्या आप इस मामले में कोई लीगली कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। मानहानि का जो उन्होंने उल्टे सीधे हमको बोला गया है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं एक साध्वी हूँ, मैं एक महामंडलेश्वर हूँ, और ये उपाधियां वैसे नहीं मिलती है, नहीं तो हर गली गली जो है ये उपाधि लेके लोग बैठते हैं। उन्होंने इससे भी ज्यादा कहीं गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो इसके लिए तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। मानहानि का इनके ऊपर अभी तक पुलिस को उसकी तरफ से एप्लीकेशन आई है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस को हम भी दे चुके हैं। हाँ, दे चुके हैं। हाँ, हम भी दे चुके हैं। क्या आरोप लगाया आपने? मानहानि का मैं देखिए, मैं साध्वी हूँ, कोई वैसे आरोप नहीं लगा सकती हूँ। ठीक है, जो पैसे को लेके भी आरोप लगाया, जो मुझे 27 लाख रुपए इनसे लेना है, उसको लेने के चक्कर में ये धमकियां मुझे दे रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना सकती हूँ। मैं 1 मिनट के लिए फोन सुन सकती हूँ। हापुड़ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में एक युवक ने मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इससे नाराज होकर हापुड़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी और मौके पर मौजूद दरोगा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसमें जिला अध्यक्ष दरोगा का इलाज करने की बात कह रहे हैं। तस्वीर आप देखिएगा।
मैं वही खिंचवा रहा हूँ, तुम्हारा फोटो वही खिंचवा रहा हूँ। बार बार हटा रहा हूँ, बार बार कहाँ हटा रहे हो आप? अब करे हट गया वो, अब करे हट गया वो, हालत क्या है? ट्रैफिक का मैंने वापस करेगा वो। हालत कुछ ना बहन करो, अब गाय काटी गया बहन करो, चलो उठा के फेंक दो तुम्हारे हाथ में। अरे उनका बहन करे नीचे सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कुछ क्या करते जानकर मेरे बैल को जाने को बता रहा हूँ। आप पता है कि मत करो मुझसे, मैं तुम्हारा इलाज अभी कर दूंगा। चलो 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 एसपी का फोन करो भाई। क्या कर रहे हैं आप? हम एसपी के हम क्या कर लो मैं 2 आदमी में तराजू कैसे कंट्रोल बुलाइए लेके नहीं आए हम, बताइए कांग्रेस पार्टी हर मोदी घर मोदी, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा उत्तर प्रदेश इटावा एसएसपी की मां की तबीयत बिगड़ जाती है। पुलिस वाले आनन फानन में आधी रात को जिला अस्पताल पहुंचते हैं। इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर को जबरन उठाकर ले गए। वो रास्ते में थे, तभी पता चलता है कि प्राइवेट डॉक्टर पहुंच गया। आज सुबह से सरकारी डॉक्टरों ने हंगामा कर रहे हैं और काम ठप कर दिया है। सीधी तस्वीर आप देखिएगा।